Hello everyone, welcome to our bio series Cell the Unit of Life. This is the fifth part of Cell the Unit of Life. In this lecture, we will discuss about cell wall and endomembrane system. Let me discuss cell wall. Cell wall नाम से समझ में आता है सेल की वॉल. ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरेज, है ना, जो अपना नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है और यही होती है जो सेल का शेप डिजाइन करती है. ये सेल एंड सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, वो बताऊंगा क्या होता है. और क्या करती है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को आने से रोकती है. लाइक अ डोर काम करती है, मतलब ये सेलेक्ट करेगी मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स अनडिजायरेबल जो है वो ना आ पाए. ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. देन बात करते हैं कि किसमें कौन कौन से टाइप की सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सबसे पहले यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया में मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकन की प्रेजेंट होती है सेल वॉल. आर्ची बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरिया का नाम तो आप कभी ना कभी सुने ही होंगे, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मतलब आर्ची बैक्टीरिया वो भी हो गए अपने गोबर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोबर गैस बनती है वो क्यों होते हैं, मार्शी कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं. उनका रीजन होता है सेल वॉल. सेल वॉल उनमें स्यूडोम्यूरिन की प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं. देन बात करते हैं एल्गी की. एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनर, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल प्रेजेंट होती है. फंगाई में काइटिन की, छोटे से ही पढ़ रहे होंगे. फिर उसके बाद प्लांट में, क्योंकि मोस्टली सारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल में नहीं होती है. ठीक है, और प्लांट की बात करें, प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन की प्रेजेंट होती है. अब बात करते हैं लेयर ऑफ सेल वॉल. छोटा सा टॉपिक है ये सेल वॉल. लेयर एक होती है प्राइमरी. जब वो सेल वॉल यंग होती है तो उसमें प्राइमरी लेयर प्रेजेंट होती है, जो इतनी रिजिड नहीं होती है, जो कैपेबल होती है अपनी सेल ग्रोथ प्रोवाइड करती है. ठीक, टिन होती है, इलास्टिक होती है. देन जब वो मैच्योर होती है तो अपनी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डिग्रेड होने लगती है और वहीं से अंदर से सेकेंडरी सेल वॉल मतलब आती है, जो अपनी होती है रिजिड होती है. उसमें जो होता है वो कैपेबल नहीं होती है सेल ग्रोथ के लिए. ठीक है, जैसे ये, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल हुई और ये कैपेबल हुई सेल ग्रोथ के लिए. देन ये मैच्योर जब होती है तो ये डिग्रेड होने लगती है प्राइमरी सेल वॉल, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और वो कैपेबल नहीं होती है सेल ग्रोथ के लिए. देन बात करते हैं सेल एंड सेल इंटरेक्शन कैसे होता है. देखो, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया. इनके बीच में इंटरेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा से. प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो कनेक्शन होता है टू एडजेसेंट प्लांट सेल का कनेक्शन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा होता है. ठीक है, इन्हीं से सेल एंड सेल इंटरेक्शन होती है. और यहाँ पास ये मिडिल लैमेला प्रेजेंट होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी रहती है. बुक में तो कैल्शियम पेक्टेट ही लिखा है, लेकिन मैग्नीशियम पेक्टेट की भी बनी हो सकती है. डेस्मोटिब्यूल्स ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर. ठीक है, ज्यादातर आपको यही अगर दिया होगा, बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बना भी सकते हैं. डेस्मोटिब्यूल्स को भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल हो गई. देन बात करते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज मैं ऐसा बताऊंगा आपको, मजा ही आ जाएगा. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है. इसमें इंक्लूड होता है, बुक में जैसा दिया पहले वो बताऊंगा, फिर उसके बाद भी बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है. पहले इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक, फिर होता है बुक में दिया गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल. इसका क्वेश्चन हर बार बनता है कि एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा कि कौन से ऐसे होते हैं जिनका जो फंक्शन नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. वो होते हैं अपने माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम. ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, इनको मतलब याद ही करे रहना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल. ठीक, अब बात करते थोड़ा मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर वहां पर एकदम अच्छे से बताऊंगा. ठीक,
पहले ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, मतलब ऐसे नेटवर्क टिन टाइप ऐसे बनाता है, ठीक है। वो दो टाइप का होता है, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोस प्रेजेंट होते हैं। राइबोस के कारण वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोस तो जानते हैं आप, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। उसके कारण ही ये मतलब सिंथेसिस कर पाता है प्रोटीन की। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन काम करता है, लेकिन बुक में अपना एक ही काम दिया है, लिपिड का सिंथेसिस। लेकिन ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है, कैल्शियम का भी स्टोरेज करता है यही। फिर उसके बाद करते हैं, ये जाता है, फिर अपना जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, बुक में तो यही दिया है कि पैकेजिंग करता है, लेकिन ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन भी करता है, सॉर्टिंग भी करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है ना, ये सब करता है। लेकिन बुक में अपना दिया है नॉर्मली कि पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ मतलब प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। फिर बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैकअप का काम करता है, मतलब इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो अनडिजायरेबल मतलब फालतू की जो हार्मफुल चीजें होती है उनको डिग्रेड मतलब डिस्ट्रॉय ही कर देता है। फिर अब बात करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल तो सब में प्रेजेंट नहीं है, एनिमल में लगभग नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोर हाउस, है ना। और बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत हेल्प करता है वैक्यूल। अब बात करते हैं अच्छे से एकदम, अब आउट ऑफ द एनसीईआरटी भी जा सकते हैं ना। तो न्यूक्लियस जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियस अटैच होता है अपना, न्यूक्लियस से अटैच होता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप का होता है, डिवाइड होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोस प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, या बोल सकते हो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कैल्शियम का स्टोरेज भी करता है ना। ऐसा भी क्वेश्चन अब तो दे सकता है मेरे ख्याल से। फिर बात करते हैं, ये जाता है अपना गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था अपने कैमलियो गोल्जी में, ठीक है। वो कैमलियो गोल्जी में मेन काम क्या होता है इसका, पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइको वो ये इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी होती है, एक फॉर्मिंग फेस होती है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इस टाइप का होता है, कॉनकेव इस टाइप का होता है, ठीक है। क्या फिजिक्स में तो पढ़ा होगा, जैसे अब मतलब इसमें तो बताने के लिए ऐसे ही बताऊंगा। फॉर्मिंग फेस होता है ऊपर वाला, फॉर्मिंग फेस, सिर्फ फेस, और उसको कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं। फिर ये होता है मीडियम गोल्जी, ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर अपना आता है कॉनकेव फेस, मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस भी बोलते हैं उसको, ठीक। फिर अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ जो बुक में नहीं लिखी है ज्यादातर। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो अपनी होती है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है। हर बुक में नहीं लिखा है, कुछ बुक में ऐसा लिखा है, ठीक है। अब उससे मैं एंडोजोम बताता हूँ। एंडोजोम क्या होता है, जो बाहर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो अंदर आते हैं एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस से जब वो अंदर आते हैं तो उनको एंडोजोम बोलते हैं, ठीक है। एंडोजोम बोले, एंडोजोम और ये जो पैकेजिंग ये जो ही है, ये दोनों मिल के बनाते हैं लाइजोम। ये दोनों मिल के बनाते हैं एंडोजोम, और ये जो अपना पैकेजिंग हुई है ये दोनों मिल के बनाते हैं अपना लाइजोम। इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहीं पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइजोसोम, लाइजोसोम का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, 4.5 से लेकर 5.5, जरूरी नहीं है लेकिन याद रखना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, है ना, जैसे है ना, जैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज, है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, लिपिड के लिए लाइपेज, ना ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। मैं तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब बस्ट कर देता, अगर जो फालतू की चीज आ गई इसमें
तो बस्ट कर देता है। फिर बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल स्टोर का काम करता है। स्टोर क्या क्या करता है, वाटर स्टेशन, वेस्ट, जो भी फालतू की चीजें, स्टोर हाउस में आप क्या करते हो, फालतू की चीजें तो एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब इकट्ठा करते हो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं छोटे छोटे, जैसे अमीबा हो गया, उसमें ये बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन मतलब ना, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और फूड वैक्यूल उसमें प्रोटिस्ट में ही बहुत करता है, इनगल्फिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू।